Good morning, students. I hope you all are well at your homes. Now we start our remaining topic, that is कल हमने फ्यूचर के बारे में पढ़ा था. आज हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस से करेंगे. See this, the interrogative sentence are formed. सब्जेक्ट के पहले हमेशा हम शैल और विल लगाएंगे एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे. इसका एक कॉन्ट्राडिक्ट अल्टरनेटिव ये भी है, हम शैल विल के साथ नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल, शैल आई नॉट गो देयर, विल ही नॉट कम हेयर. इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, शैलेंट आई गो देयर, विलंट ही कम हेयर. ओके, बाय पुटिंग शैल और विल बिफोर द सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले आपको पता है शैल एंड विल का यूज़ होगा. सी द एग्जाम्पल, शैल आई गो देयर, विल ही कम हेयर. नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव. आपको पता है जो भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी सेम सब्जेक्ट के पहले शैल लगेगा या विल लगेगा, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे. शैल आई नॉट गो देयर, विल ही नॉट कम हेयर. ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर के यूजेस लिखने हैं. फर्स्ट इज शैल इज यूज विद द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन. मैंने आपको बताया था शैल आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी प्रॉमिस के लिए, किसी इंटेंशन के लिए. सी माई एग्जाम्पल, आई शैल नॉट अपोलाइज. मतलब यहाँ पे आप अपोलाइज कर रहे हैं, मतलब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ. आई शैल नॉट अपोलाइज वट एवर मे हैपन. जो भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज यू शैल गेट अ रिवॉर्ड इफ़ यू विन द रेस. अगर वो रेस जीतेगा तो आप उसको दोगे, नॉर्मल सी बात है. ओके. सेकेंड नंबर इज शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन. शैल को आप फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करोगे जब कोई ऑफर या सजेशन होगा. शैल आई ओपन द डोर. आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि मैं ओपन कर दूँ डोर को. विच ड्रेस शैल आई वेयर. थर्ड इज विल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. किसी भी इच्छा को आप जताएंगे तो विल का यूज़ करेंगे. आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ऑप्शन. सिंपल फ्यूचर स्पीकर के ओपिनियन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. फॉर समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर, जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, वी यूज सच वर्ब्स बिलीव, नो, सपोज, थिंक एक्सेट्रा. हम ऐसी वर्ब्स का यूज़ करेंगे. वी ऑल्सो यूज सच एडवर्ब्स का भी यूज़ करेंगे, लाइक परहैप्स, पॉसिबली, श्योरली एक्सेट्रा. सी द एग्जाम्पल, वी थिंक ही विल रीच देयर इन टाइम. हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि वो टाइम पे पहुँच जाएगा. दे सपोज डैट ही विल नेवर हेल्प देम. मतलब वो सपोज कर रहे हैं कि वो शायद उनको हेल्प न करे. नंबर फिफ्थ इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन को यहाँ पे हम शो कर सकते हैं. दे विल अब्यूज़ यू अगेन एंड अगेन. वो आपको आपकी बार बार बेइज्जती कर रहे होंगे. ही विल गो टू द चर्च डेली. वो डेली चर्च जाएगा. सिक्स पॉइंट इज इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन डेट येट टू बी टेक प्लेस. मतलब हुआ नहीं है, अब होगा. एग्जाम्पल इज आई शैल हेल्प हिम. वो मेरी हेल्प कर सकता है. ही विल कम टुमारो. वो कल यहाँ आ सकता है. ओके. नेक्स्ट इज कम टूवर्ड्स future progressive. It means continuous form. First is the future progressive has the form shall will लगेगा plus present participle that is verb first form में ing. I shall be doing this work tomorrow and he will be going to Delhi tomorrow. Clear है. नेक्स्ट इज द नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, इसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे. आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो. शैल के बाद हमने नॉट लगाया, इसके साथ हमने बी का यूज़ किया. ओके. नेक्स्ट इज मतलब फ्यूचर प्रोग्रेसिव की फॉर्म होती है शैल बी, विल बी. ओके. द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म बाय प्लेसिंग विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट. हम विल शैल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, बी को चेंज नहीं करेंगे. शैल आई बी डूइंग दिस वर्क टुमारो एंड मतलब हम सब्जेक्ट के पहले इसका यूज़ कर लेंगे और बी जहाँ पे है वहीं का वहीं रहेगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी यही चलेगा. शैल के बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं और अपन बी के पहले भी नॉट का यूज़ कर सकते हैं. लाइक सी दिस, शैलेंट आई बी डूइंग दिस वर्क टुमारो. ऐसे भी लिख सकते हैं. और शैल आई नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो. तो दोनों तरह से हम इसका यूज़ कर. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सिंपल प्रोग्रेसिव. स्टूडेंट्स प्लीज़ यहाँ पे नोट करें, सिंपल फ्यूचर की जगह सिंपल प्रोग्रेसिव आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. फर्स्ट यूज इज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट अ गिवन डिफाइन इन फ्यूचर. अगेन यहाँ पे फाइन की जगह टाइम आएगा. मतलब एट अ गिवन टाइम अगर कुछ हो रहा है फ्यूचर के अंदर तो वो यहाँ पे हम शो करेंगे. फ्रॉम 5 PM to 6 PM. सी दिस, 5 to 6 हमने टाइम को स्पेसिफाई किया है यहाँ पे. वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो. हम टुमारो क्रिकेट खेलेंगे. नेक्स्ट इज
इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, मतलब नॉर्मली अगर आप कुछ हो रहा है तो द एयर कंडीशनर विल बी रनिंग इन द मंथ ऑफ जून। एयर कंडीशनर कब चलते हैं? जून के महीने में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। आज ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, कल हम परफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक